नमस्कार दोस्तों, गाजीपुर गौरव और धरोहर के अगली टीम हमारी पहुंच चुकी है मध्य प्रदेश के इंदौर की राजबाड़ा में, जहां हम दिखाएंगे वो आलीशान महल, 7 मंजिला वो आलीशान महल जिसे कभी जमाने में मल्हार राव ने बनवाने का काम किया था। तो हम चलते हैं उस शानदार किले में जिसको मल्हार राव ने बनवाने का काम किया था। बाद में इसे सजाने और संवारने का काम किया था देवी अहिल्याबाई। तो हम राजबाड़ा के बीचों बीच बिल्कुल मैं दिखाना चाहूँगा। बिल्कुल एक तरफ से मैं चाहूँगा कि पूरा राउंड करके आप दिखा दें। बिल्कुल राजबाड़ा के बीचों बीच में है। राजबाड़ा का वो खूबसूरत महल बिल्कुल मेरे सामने खड़ा है। और मैं बताना चाहूँगा कि जैसा बताया जाता है और दिख भी रहा है कि राजबाड़ा का ये महल 7 मंजिला बना हुआ था। 7 मंजिला का मतलब कि छायाकार से मैं चाहूँगा कि इस साइड दिखाएं आप। ये जो महल बना हुआ था 7 मंजिला महल बना हुआ था। 3 मंजिला जो नीचे का है आपका वो पूरा संगमरमर से बना हुआ है। बाकी 4 मंजिला ऊपर जो है वो लकड़ी से बना हुआ है। लकड़ी का मतलब कि सागौन और साखू की लकड़ी से 4 मंजिला वो बना हुआ है। बताया जाता है इनके इतिहास के बारे में कि इसमें कम से कम 4 बार आग लगी थी और काफ़ी इसकी क्षति हुई थी। आइए हम चलेंगे। इधर संग्रहालय बना हुआ है बिल्कुल मेरे सामने। वो सागौन की और साखू की लकड़ियाँ लगी हुई हैं। उसके अंदर कमरे बने हुए हैं जिसमें यहाँ के स्मृतियों को सजो करके रखा गया है, संग्रहालय का रूप दिया गया है। ठीक इसके अपोजिट साइड में दिखाना चाहूँगा, मंदिर आपको दिखाई देगा। ये मंदिर है राजवंश के प्राचीन मल्हारी माता का, जो इनकी पूजनीय देवी हुआ करती थी उस समय में। उन माता का ये मंदिर बनाया गया है, इसको भी हम दिखाएंगे। साथ ही साथ सबसे पहले हम आपको लेके चलेंगे संग्रहालय में। संग्रहालय के बाद वो राजमहल हम दिखाएंगे और चल करके ऊपर तक दिखाएंगे और एक एक चीज़ों के बारे में भी बताने का काम करेंगे। और संग्रहालय में चलते हैं। संग्रहालय में क्या क्या वस्तुएं संग्रहित करके रखी गई हैं और क्या क्या बातें बताई गई हैं, मैं ये सब दिखाऊंगा। उससे पहले मैं इधर एक होर्डिंग लगी हुई है हमारे बीच में, मैं इनको भी दिखाना चाहूँगा। यहाँ के इतिहास के बारे में कौन कौन से देवी अहिल्याबाई होलकर यानी कि होलकर वंश के कौन कौन से यहाँ पे धरोहर मौजूद हैं, उन सारे चीज़ों के बारे में बताऊँगा। जैसे कृष्णबाई होलकर की क्षत्रिय समूह, यहाँ से दूरी लगभग 400 मीटर की है। बोलिया सरकार क्षत्रिय, यहाँ से उनकी दूरी लगभग 450 मीटर पे है। कांच मंदिर, खूबसूरत कांच का मंदिर बना हुआ है यहाँ पे, वो लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर पे है। बड़ा गणपति मंदिर यहाँ से 2 किलोमीटर पे है। छत्री बाग यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी है। लाल बाग पैलेस लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे। अन्नपूर्णा मंदिर यहाँ से 4.5 किलोमीटर। केंद्रीय संग्रहालय 3.5 किलोमीटर। और खजराना हमने दिखाने का काम किया था, खजराना लगभग 5.5 किलोमीटर। राला मंडल भी है। आइए हम चलते हैं संग्रहालय की तरफ। यहाँ से संग्रहालय प्रारंभ होता है और संग्रहालय में प्रवेश करते ही सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा सूबेदार मल्हार राव होलकर। इनका जन्म 1732 ईस्वी में हुआ था और इस खूबसूरत इमारत की नींव आप ही ने रखने का काम किया था। इनके इतिहास के बारे में पूरा यहाँ लिखा गया है। सूबेदार मल्हार राव होलकर राजवंश के संस्थापक के रूप में जाने जाते थे। उनका जन्म 1693 में हुआ था। पानीपत मराठों की पराजय में मल्हार राव होलकर व्यथित होकर लौट आए। उन्होंने मालवा पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। मराठों के युद्ध के ये सारे इतिहास उनके बारे में लिखा गया है। उनके एक ही पुत्र थे, सूबेदार मालेराव होलकर,
जिनका जन्म 1766 और 1767, बहुत कम आयु में कुछ बीमारियों के कारण से इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे आइए देखते हैं हम अहिल्याबाई होलकर जी का यहाँ इतिहास कि मल्हारराव होलकर का जो जितना वंश रहा है, पूरा राजवंश का यहाँ पे एक तरफ से किसके कितने पुत्र हैं, किनका कार्यकाल क्या रहा, किनका विवाह किससे हुआ, ये पूरा उनकी वंशावली यहाँ पे दर्शाई गई है। मैं चाहूँगा कि एक तरफ से दिखा दें। अंदर पहुँचते ही मैं दिखाना चाहूँगा कि ये मोटी मोटी इतनी मोटी दीवारें हैं और यहाँ से खिड़कियाँ लगाई गई हैं जहाँ पे राजवंश के वो तमाम सुरक्षा कर्मी और सिपाहसालार यहाँ से इस महल की रक्षा किया करते थे। ये खूबसूरत इमारत मैं दिखाना चाहूँगा, पूरी तरह से संगमरमर से बना हुआ है और इसकी खूबसूरती देखने लायक है। एक अलग सा नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ से हम चलेंगे, फिर ये रहा आपका प्रथम तल। प्रथम तल के बाद दूसरे तल पे हम चलेंगे। ठीक उसी तरह से दूसरे तल का निर्माण कराया गया है। बिल्कुल कंफर्टेबल तौर पे वो सीढ़ियाँ तैयार की गई हैं। वो ज़माने का आर्किटेक्ट और इसकी बनावट कितनी खूबसूरत रही होगी, कितना सोच और समझ के बड़े खूबसूरत ढंग से बनाया गया है। जैसा कि मैं बताया, हर तल पे जगह जगह पे वो खिड़कियाँ लगाई गई थी जहाँ पे यहाँ मौजूद सैनिक इसकी सुरक्षा में लगे रहते थे, यहाँ से इसकी निगरानी किया करते थे और देख रेख किया करते थे। मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ से ये खूबसूरत वो स्ट्रक्चर एक बरामदे की तरह से तैयार किया गया है। जैसा कि मैं बता रहा था कि ये चार मंजिला इमारत बनाई गई थी, जिसमें हम दूसरे मंजिल पर पहुंच चुके हैं। ये खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ से आप देखेंगे तो सामने एक पार्क बनाया गया है जिसमें देवी अहिल्याबाई की मूर्ति स्थापित की गई है। उस पार्क को भी हम दिखाएंगे। उससे पहले आइए हम चलते हैं इससे ऊपर वाले तल पे। उससे पहले मैं चाहूँगा कि इस साइड भी दिखा दें। यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा शाम के समय में ये दरबार का वो नज़ारा है। बिल्कुल उस साइड जो सामने है वहाँ राज दरबार लगा करते थे। मैं उस बिल्डिंग में भी लेके चलूँगा। नीचे उनकी कुल देवी का मंदिर है। मंदिर के ठीक ऊपर राज दरबार है जहाँ पे राज दरबार लगा करता था। शाम के समय यहाँ लाइट और साउंड का भी कार्यक्रम चलता है। वो तो अगर मौका मिला कभी तो उसको भी दिखाने का प्रयास करूँगा। इसके बाद आइए हम चलते हैं इसके ऊपरी तल पे। जैसा कि मैं बता रहा था कि तीन मंजिल जो इसकी बनी है काले संगमरमर के पत्थरों से बनी है। बाकी जो चार इनकी स्टोरी बनी हुई है वो लकड़ियों से निर्मित है। सागौन और साखू के लकड़ियों से निर्मित है, जो कि दुर्भाग्यवश कुछ आक्रमण और लास्ट में इसको 1984 ईस्वी में
जब तत्कालीन प्रधानमंत्री देश की थी इंदिरा गांधी, उस समय जब उनकी गोली मार करके हत्या की जाती है तो कुछ उपद्रवियों द्वारा आखिरी बार इसको जलाया गया था और 3 बार के जलाने में काफी इसकी क्षति हुई थी। तो ऊपर चूंकि लकड़ी का बना हुआ है, कई बार जल चुका है, इसलिए ऊपर हमें जाने की इजाजत नहीं है। चलूँगा मैं नीचे से ही आपको दिखाने का प्रयास करूँगा और मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ से इतना खूबसूरत। उस साइड भी अभी हम आपको लेके चलेंगे जहाँ पे बताया जाता है कि राज दरबार लगा करता था। राजवाड़े का ये खूबसूरत महल जो मैं आपको दिखाया 3रे फ्लोर तक, बाकी जो 4 फ्लोर हैं वो लकड़ी के हैं, क्योंकि कई बार जलाए जा चुके थे, इस वजह से उस पर एंट्री नहीं है। जैसा कि मैं बता रहा था कि सन 1747 मल्हार राव ने इसकी नींव रखी थी और यह राजवाड़ा पूरा 6174 वर्ग मीटर में निर्मित है। ये चारों तरफ से संग्रहालय सब कुछ बना हुआ। 1765 में मल्हार राव की मृत्यु हो जाती है। इसका उत्तराधिकार जाता है देवी अहिल्याबाई होलकर को। देवी अहिल्याबाई होलकर ने भी अपने ज़माने में इसको बहुत खूबसूरत बनाया था, लेकिन 1801 सिंधिया की सेनापति ने सरजी राव भाटकर ने इंदौर पर आक्रमण कर दिया था और उस आक्रमण में इस राजवाड़े को उसने काफ़ी क्षति पहुंचाई थी। उसने भी एक हिस्से में इसकी आग लगा देने का काम किया था। एक हिस्सा, ये लकड़ी का जो इधर मैं दिखा रहा हूँ हिस्सा, ये काफ़ी जल करके नष्ट हो गया था। इसके बाद तात्या भोग ने पुनः इसका निर्माण शुरू कराया। 1834 में पुनः इसे अग्नि के हवाले कर दिया गया और लास्ट में जो मैं बता रहा था कि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के उपरांत इसको जला दिया गया था। तो ये तमाम बीच बीच में त्रासदियों का शिकार होता रहा है और आक्रमणकारियों का भी ये शिकार होता रहा है। बीच बीच में इसे लगातार नष्ट पहुंचाया गया, लेकिन जब जब भी इस वंश के राजा ने इसकी कमान को संभाला तब तब इसको भव्य रूप देने का काम किए और निर्मित कराने का काम किए। बता रहा था, आइए मैं दिखाता हूँ, ऊपर लेकर के चलता हूँ आपको, जहाँ बताया जाता है कि यहाँ पे राज दरबार लगा करता था। वो ऊपर खूबसूरत लंबा सा हाल जहाँ पे देवी अहिल्याबाई होलकर से पहले तमाम लोग राजा अपने दरबार को लगाया करते थे, चलाया करते थे। ये ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ और दिखाते हैं वहाँ किस तरह से खूबसूरत संरचनाएं की गई हैं। जैसा कि मैं बताते चलूं, ये पूरे राजवाड़े का निर्माण जो हुआ है 218 फीट लंबा, 232 फीट चौड़ाई में, और ये वही खूबसूरत राज दरबार जहाँ पे दरबार लगा करता था। मैं दिखाना चाहूँगा कितना खूबसूरत पत्थरों से निर्मित है। ये उस जमाने की झूमर लगी हुई है। यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा, आ जाएं, छायाकार से मैं निवेदन करूँगा कि आप इधर आ जाएं। और ये जो बड़े बड़े झूमर आपको दिखाई दे रहे हैं, इधर है, इधर है, और राज दरबार के बिल्कुल सामने एक खूबसूरत हवेली सीना ताने खड़ी है आज भी। और
भारतीय इतिहास की साक्षात गवाही दे रही है कि भारतीय इतिहास हमारा कितना मजबूत और गौरवशाली रहा है। यहाँ के राजा और रियासत के लोग कितने मजबूत रहे होंगे कि इतनी खूबसूरत इमारतों को खड़ा करने का काम किया। दुर्भाग्य है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा कि इनकी आज मरम्मत कर पाना भी संभव नहीं हो पा रहा है। इतनी खूबसूरत इमारत जो बनाई गई है पुराने राजवंशी राजाओं द्वारा, कितना भव्यता और भव्य स्वरूप दिया गया है। सिर्फ इसको ये भारतीय संस्कृति और सभ्यता मान करके इसको सजा और संवार दिया जाए तो कहीं न कहीं भारत में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और भारत के गौरवशाली इतिहास को भी हम अमर करने में सफल रहेंगे। राजवाड़े की एक खासियत मुझे देखने को मिली, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। जो ऊपरी तल है लकड़ी से निर्मित, उस पे तमाम तोते हरे हरे बैठे नज़र आए मुझे, और उस तल पे सिर्फ तोतों के अलावा और कुछ नहीं, कोई दूसरे पक्षी नहीं दिख रहे थे मुझे। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ जूम करके दिखाऊँ। जगह जगह आप देखेंगे तोते बैठे हुए हैं, तो काफ़ी मनमोहक लग रहा था और उनके खूबसूरती में और चार चाँद लगा रहे थे ये तोते। तो यहीं पे अपनी वीडियो को हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करूँगा कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो मित्रों तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। मिलते हैं पुनः आने वाले वीडियो में एक नए इतिहास के साथ। तब तक के लिए सभी सम्मानित दर्शक साथियों का पुनः हृदय से आभार व धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।